हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 आपकी बुक का स्पाइसेस दैट हील अस की थ्योरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मसालों से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। हिंदी में तो आपको पता होगा, इंग्लिश में भी थोड़ा जानने को मिलेगा। तो दो कैरेक्टर हैं इसमें हमारे, विक्रम और वैभवी। इन दोनों से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी, तो पढ़ते हैं। डियर विक्रम एंड वैभवी, ठीक है। इनके बारे में बोला गया है नमस्ते, प्रणाम किया गया है और यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन का साइन दिया गया है, ठीक है। आई जस्ट गॉट योर मैसेज, मुझे अभी तुम्हारा एक मैसेज मिला। गॉट ये जो है गेट की वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, ओके। दैट यू आर बेटर नाउ, मुझे ये मैसेज अभी मिला है कि तुम ठीक हो, ठीक है। बेटर नाउ, नाउ का मतलब अभी। आई एम हैप्पी, देखिए जो ये होते हैं ना इज, एम और आर, ये हमारे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? काम अभी हो रहा है, ओके, प्रेजेंट में, राइट नाउ, इसी क्षण में हो रहा है ये काम, ठीक है। आई एम हैप्पी, ये बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ। दैट द नेचुरल क्योर्स, जो आपको नेचुरल क्योर्स बताए गए थे, दैट आई हैड शेयर, जो मैंने तुमसे शेयर किए थे। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये अभी आप सिर्फ याद करो, आगे जब टेंस में आपको अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। सिर्फ अभी आप इतना समझो। तो इन्होंने ये पहले शेयर कर दिया है, इसलिए हैड शेयर्ड आया है। हेल्प्ड यू, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था वो आपको हेल्प भी किया। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, देखिए हमेशा टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इसका डिटेल में हम आगे जानेंगे। बार बार सुनोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, और फिर जब मेन कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तब आपको वो चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आई? तो प्लीज़ सुना करो, जो मैं बोलती हूँ आपके ही काम का है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें वो याद करना चाहिए। दीज क्योर्स, ये जो मैंने आपको क्योर बताए हैं, ठीक है। एंड मे शेयर देम, मे क्यों क्या होता है हमारा? मे होता है मोडेल। कौन सी वर्ब होती है? मोडेल वर्ब। मे क्या होती है? मे होता है हमारा मोडेल वर्ब। क्या कौन सी वर्ब होती है? ये मोडेल वर्ब होती है, और मोडेल हमेशा अपने साथ में क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एकदम ठीक लिखा है। देम विथ योर फ्रेंड्स, अब उन्होंने बोला जो मैंने आपको बताया ना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रा शेयर कर देना, ठीक है। वेन आई वॉज चाइल्ड, अब वो अपनी बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड था। जो हमारा वॉज होता है ये किसके लिए आता है? था की सेंस में, और आई हमारा क्या होता है? सिंगुलर। हम होते हैं ना, मैं, मेरे लिए बात हो रही होती है तो आई, ठीक है। आई हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए जब हम पास्ट में लगाते हैं, जो कोई काम हो चुका होता है तो उसको हम पास्ट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? वहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? वॉज, ओके। बोल रहे हैं वेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, ठीक है। आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, कहाँ से सीखा था इन्होंने? अपनी दादी से। शी यूज्ड टू फाइंड होम रेमेडीज, वो क्या फाइंड करती थी? ये यूज टू है ना, ये भी एक मॉडल होता है, ठीक है। इसके आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, आपको वो काम आता है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। उनको ये चीज़ पता थी, वो कहाँ से पता थी उनको? ये होम रेमेडीज थी फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, जो भी मौसम बदलने से वेदर रिलेटेड होता है, जो वेदर जब चेंज होता है उससे रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये जानती थी कि आप ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। लेट मी शेयर, आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सम ऑफ द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स होते हैं कि उसके फ़ायदे, उसके आपको फ़ायदे में बताना चाहता हूँ। ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन, जो हमारे किचन के अंदर है, मैं उसके कुछ आपको फ़ायदे बताना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट, अब स्टार्ट हो रहा है विथ हल्दी। हल्दी आपने देखा है पीले रंग की होती है, येलो येलो, ठीक है। दूध में अच्छी होती है, दूध के लिए जैसे कोई आपको, जैसे कई बार इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर भी बोलता है कि आप ले लेना, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसे ये बोला जाता है। आगे चलते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, क्या हेल्प करती है? इम्प्रूव करती है, सुधारती है आवर एनर्जी लेवल, हमारे एनर्जी के लेवल को, एंड डाइजेशन को, हमारे जो पाचन होता है ना उसको ठीक करती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, ये जो टू होता है इसका मतलब होता है भी, क्या होता है इसका मतलब? भी। तो ये हमारे बॉडी के पेन को भी रिड्यूस करती है। रिड्यूस करना, कम करना, रिड्यूस करना, कम करना, रिड्यूस करना, कम करना। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो उन्होंने बता दिया क्या क्या होगा, इसको लोगे तो एनर्जी का लेवल बढ़िया हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, और बॉडी में दर्द वर्द होगा तो वो भी चला ही जाएगा अपने घर। अगला है नेक्स्ट, अगला लिखा है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। लेट अस टेक मेथी, अब ये क्या ले रही हैं? मेथी ले रही हैं, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड फेन्यूग्रीक, ठीक है, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। आगे लिखा है यू विल बी सरप्राइज, देखिए बेटा जो ये विल और बी और प्लस में क्या, ये बी ऐसे आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट होता है, प्लीज़ ये जो कॉन्सेप्ट बताती हूँ इनको देखा करो, फिर आगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है।
ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई नहीं बताता यार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा है, उन्होंने फेन्यूग्रीक के बारे में बताना स्टार्ट किया है। यू विल बी सरप्राइज, तुम सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है, विल हमेशा फ्यूचर की साइंस में आता है, ठीक है। टू नो, क्या जान के, टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल, कि ये मेरी मदद करता है किसमें, मेरे शुगर लेवल को एकदम बैलेंस करके रखता है। एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, और मेरा जो शरीर का वजन होता है, बॉडी वेट, इसको भी कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट, क्या करना होता था, आई नीड टू सोक, मैं रात को क्या करती हूँ, भिगा देती हूँ, ठीक है। ओवरनाइट मतलब कि रात में, जैसे मुझे कल यूज़ करनी है तो मैं आज रात को भिगा दूंगी, ओवरनाइट, ठीक है। एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह उसका पानी जो होगा जिसमें वो भीगी हुई थी उनको पी लूँगी, ठीक है। ड्रिंक करना, पीना, इसकी ज़रा दोनों फॉर्म बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो बार बार आती हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला वेट, इसका मतलब पूछ रहे हो, ये होता है वेट वजन वाला, ठीक है। ये वाला वेट जो मैंने अभी लिखा है, इसका मतलब होता है इंतज़ार, ठीक है। ये वाला वेट इंतज़ार का होता है, लेकिन जो ये वाला लिखा है ना, ये वजन वाला लिखा है, ठीक है। वो जो है राइटर है, वो अपने वजन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। जीरा, अब जीरा क्या होता है, ये तो देखा होगा यार, रायते में भी डलता है, एकदम चटपटा स्वाद हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी वो होने लगती है, खुशबू सी आती है, मन करता है और बार बार पीते रहे, है ना, होता है। आगे लिखते हैं, इसके बारे में लिखा है, क्यूमिन सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, इनको भी अगर रात भर भिगाएंगे, कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस, जब किसी को रात में नींद वगैरह नहीं आती ना, होता है बेटा, जब हम थोड़े ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं ना, तो हमारा थोड़ा नर्वस सिस्टम जो होता है ना, थोड़ा सा वो भी हैम्पर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे या फिर जब हम ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो नींद वगैरह लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, तो भी होती है। तो अगर हम ऐसा, ये जो सीड्स हैं, इनको रात को ऐसे भिगा के लेंगे, पानी पियेंगे सुबह, तो हमारी जो ये नींद ना आने वाली आदत है, ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है बेटा। क्योर का मतलब उसको ठीक कर देना, ठीक है। यू नो, तुम जानते हो, व्हेन यू वर बेबीज, देखिए यू जो होता है, यू प्लूरल होता है, और ये वर जो है ये वॉज जैसा ही है, तो वर हमारा आता है प्लूरल के लिए, कैसे, नाउन के लिए, जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके लिए आता है, ठीक है। और वर का मतलब होता है थे, ठीक है। तो जब तुम क्या थे, बेबीज थे, यू हैड गैस इन योर टमी, आपके पेट में बदबू वाली गैस भर जाती थी, हैड गैस, ठीक है। थी मतलब हो जाती है, ऑब्वियसली सबके होती है। आई यूज टू पुट हिंग, तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू पुट हिंग, मैं, ये एक पास्ट की चीज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है यूज्ड टू, और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यूज टू तो वैसे भी मॉडल है, ओके। तो आगे चलते हैं। तो वही लिखा है, जब तुम बच्चे थे तुम्हारे पेट में गैस आ जाती थी, तो मैं कैसे निकालती थी, उसमें हींग रख के, ठीक है। वाटर ऑन योर टमी, हींग के साथ पानी को डाल के मिला के, टू गिव यू सम रिलीफ, ठीक है। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, कोल्ड वगैरह में भी ये अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कफ मतलब खांसी होता है, और ये कोल्ड हमारा जुकाम होता है, ओके। आगे चलते हैं। दालचीनी, दालचीनी क्या होता है, एंड लौंग, दालचीनी का मतलब यहाँ पे लिखा है सिनेमम, और इसका मतलब लिखा है क्लॉव, ठीक है। गिव रिलीफ, हमें आराम देता है, व्हेन वी हैव टूथ एक, देखिए ये लिखा है टूथ एक, मतलब कि अभी यहाँ पे सिर्फ एक दांत की बात हो रही है, टूथ होता है एक दांत, ओके। और अगर मैंने टीथ बोल दिया तो बहुत सारे दांतों की बात हो रही है, ओके। ये थोड़ा सिंगुलर प्लूरल जो नाउन होते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। तो एक का मतलब होता है दर्द, अगर दांत में दर्द है तो हम क्या करते हैं, लौंग वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, क्लोव वगैरह का। टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट, जब तक हम अपने एक डॉक्टर को ना दिखा लें, मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत वाले जो होते हैं ना, उनके लिए बोलते हैं, ओके। आगे चलते हैं। लिखा है अदरक, अदरक तो सबको ही पता होगा, जिंजर जी इज़ अनदर हर्ब, ये भी एक तरीके की जड़ी बूटी टाइप है, ठीक है। दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड, जब हमारे पास जैसे कि एकदम से खांसी जुकाम नहीं होता तो हम अदरक वाली चाय लेते हैं ना, मम्मी आज तो मुझे सिर्फ ऐसी चाय दे दो जिससे मेरा गला खुल जाए, है ना, कोल्ड हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से आराम मिलता है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, और हमें थोड़ा दर्द से भी मुक्ति देता है, मतलब कि कम कर देता है ना। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज इन कुकिंग, हैज़ बीन मतलब अभी तक ये यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हैज़ बीन, जब हैज़ के साथ में बीन लग जाता है, इट मीन्स वो काम अभी भी होता आ रहा है, पहले के लोग भी करते थे, अब के लोग भी कर रहे हैं, और आगे वाले भी करेंगे, ठीक है। हैज़ बीन, तो जिंजर का यूज़ क्या होता है, खाना बनाने में भी यूज़ करा जाता है, फॉर मोर देन 4000 साल से हो रहा है, ठीक है। इवन टुडे, आज भी होता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग, और ये कैसा है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला कुकिंग है इंडियन फूड में, ठीक है।
काली मिर्च तो सबने ही देखी होंगी। ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन, डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करती हैं ये। एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और बॉडी पेन से भी बहुत एकदम छुटकारा मिल जाता है इसको पीते ही, मतलब इसका वो बना के, काढ़ा वगैरह बना के, या फिर इसको नॉर्मल पानी से लेके। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील, जब भी हम खाना खाने के बाद वाला जो बात है ना, उसकी बात हो रही है। सौंफ सर्व किया जाता है ना। फेनल सीड्स एंड अजवाइन करोम सीड्स आर सर्व, दी जाती हैं शादी पार्टी में जाओ तो, है ना, वहाँ पे लास्ट में दी जाती है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों किया जाता है, आपके दिमाग में नहीं आया कभी भी? आया होगा यार। अच्छा, हैव के साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिखा है हैव सीन, सी, सॉ और सीन, तो ये सी से निकला है। सी होगा, फिर सॉ होगा, और फिर सीन। मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये दिया जाता है, इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को अच्छे से पचाने के लिए। ओके, ऐसे मतलब भरा भरा फील ना हो, आराम से डाइजेस्ट हो जाए फूड, है कि नहीं। इलायची, आगे चलते हैं। इलायची जी के बारे में लिखा है कार्डमम ऑल्सो हेल्प्स अस विथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स। रेस्पिरेटरी होते हैं जो हमारे सांस लेने वाली प्रॉब्लम होती है ना, रेस्पिरेशन वगैरह, उससे रिलेटेड है। तो जैसे पॉल्यूशन होता है बेटा, जैसे दिल्ली की बता रही हूँ, दिल्ली में अभी तो क्या चल रहा है, सितंबर एंड चल रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे जैसे दिवाली का एंड होता है ना, अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास की बात हो जाती है, दिसंबर में तो इतना भयंकर पॉल्यूशन हो जाता है ना, यहाँ पे इतनी इचिंग होती है गले में, मतलब समझ रहे हो। और अगर मान लो किसी को एजमा वगैरह है, अस्थमा वगैरह है ना, तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी रेस्पिरेशन वालों, तो उनसे होती है ऑब्वियसली, अब क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही उसमें लिखा है कि अगर जैसे मैंने वो बताया आपको रेस्पिरेटरी क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रबल क्या होते हैं, तो वो बता दिया मैंने आपको। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाइजेशन और इससे रेस्पिरेटरी ट्रबल जो होते हैं उसको ठीक करा जा सकता है इलायची की मदद से, ठीक है। टू क्योरिंग बैड ब्रेथ, जो गंदी स्मेल आती है ना, उसको भी हम क्योर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ गो इन टू द किचन, अब क्या करो तुम लोग, भाग के जाओ किचन में जाओ, ठीक है। एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, और ट्राई करो, कोशिश करो उनको जानने की, आइडेंटिफाई करने की, एकदम उनको जानने की। दीज हर्ब्स, इन चीज़ों को, एंड स्पाइसेस, इन मसालों को। एंड रिमेंबर, और याद करो, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर, और किसी बड़े की मदद जरूर लेना। अगर किसी से कुछ करना हो ना, खुद से मत लग जाना कि आज तो मैं ये करूँगा, अच्छा गैस बन रही है चलो मैं ये करके दूँगा, नहीं, किसी बड़े से हेल्प लो पहले, कहीं ऐसा ना हो तुमको कहीं फिर डॉक्टर के भागना पड़े। ओके, तो पहले किसी बड़े से कंसल्ट करो बिफोर यू यूज़ दैम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा है एन और एल्डर। एल्डर क्या होते हैं? हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, बड़े आपसे जो उम्र में बड़े हैं वो आपके लिए एल्डर हैं। ओके, मेरे से जो बड़े बूढ़े हैं वो हैं मेरे लिए एल्डर। ओके, आपके पेरेंट्स के लिए, आप उनसे जो बड़े हैं वो उनके लिए एल्डर है। ओके, एल्डर होता है बड़ा। ओके, तो यहाँ पे जो एल्डर है वो किससे शुरू हो रहा है? ई से। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो किससे शुरू होगा? ई से। लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको स्कूल्स में नहीं बताया जाता है, मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपको ये पढ़ाया जाता है ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा कोई वर्ड, तो वहाँ पे आपको एन लगाना है। लेकिन बेटा ये सब फेल हो जाते हैं, जब आप धीरे धीरे बड़े हो गए तब आपको थोड़ा समझ आएगा। तो अगर आप इसको एल्डर को इसमें लिखोगे तो ये ई से नहीं, ये ए से आएगा। किससे आएगा? एल्डर, ए से। तो ये आ से अंग में पढ़ रहा है, कहाँ से? आ से जो अंग होता है उसके बीच में पढ़ रहा है, ए पढ़ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। वहीं अगर कोई यू, का, खा से होता है तो हम ए लगाते हैं। मेरी बात समझ में आई? और अगर किसी चीज़ की, खास करके कोई चीज़ की बात हो रही होती है ना, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, है ना, कोई एक्टर वगैरह हो गए, तो वहाँ पे हम दा लगा देते हैं, ठीक है, किसी यूनिक, किसी खास। ओके, माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, उन्होंने उनको अपना प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। ओके, दोनों को, बोथ का मतलब होता है दोनों। यू योर्स अफेक्शनेटली, आपकी प्यारी, कौन? दादी जी। ओके, तो बहुत अच्छा चैप्टर था यार, मज़ा आया पढ़ के। इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप इसी को रीड करो। ओके, अच्छे से रीड किया करो, रीडिंग्स इम्प्रूव करो, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करो अपनी। ओके।